हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथ मेकर्स इंडिया पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 जो यहां पे हम पूरी कवर करेंगे इसको। ये बेसिकली टॉपिक जो है रिविजिटिंग रेशनल नंबर पे है। ये चैप्टर 1 है रियल नंबर्स का, क्लास 10th और लेक्चर नंबर 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी क्लास 10th। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। आपको प्रूफ करना है कि √5 यहाँ पे इरेशनल नंबर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको। तो हमारा थीम वही रहेगा जो हम क्वेश्चन सारे करते आए हैं, उसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या इसको उल्टा मानेंगे, मान लेते हैं कि √5 आपका रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट √5 इज रैशनल। हमने √5 को यहाँ पे रैशनल नंबर मान लिया है, परमेय मान लिया है। इसको क्या माना है हमने, कॉन्ट्रडिक्शन, है ना। तो इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शन। ये कॉन्ट्रडिक्शन माना हुआ है हमने इसको। अब चूंकि ये रैशनल नंबर है इसलिए रैशनल नंबर की हम डेफिनेशन को यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि होती है, मान लीजिए ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो a/b इज इक्वल टू √5, जहाँ आपके जो ए और बी हैं वो को प्राइम नंबर हैं। ए एंड बी आर को प्राइम, ये आपके को प्राइम नंबर है यहाँ पे। और जो इनका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये आपका डेफिनेशन होता है रैशनल नंबर का, है ना। तो a/b इक्वल टू √5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आफ्टर देन यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का हम जो है वर्क करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देन वी हैव, तो स्क्वायर करेंगे तो आएगा a² / b² इज इक्वल टू √5 की जब आप स्क्वायर करेंगे तो आ गया 5, ठीक है। इसके बाद हम इसको लिखेंगे कि इसके नीचे यहाँ पे 1 रहता ही है, तो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख पाएंगे ये आएगा 5b²। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5b² इज इक्वल टू a² का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a²। तो 5b² इक्वल टू आपका क्या आया, a²। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अगर आप यहाँ से b² का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा a²/2। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका 5 है, 5 डिवाइड्स a², 5 जो है a² को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ 5a को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि इस पे हम थ्योरम पढ़ चुके हैं। अगर कोई प्राइम नंबर a² को डिवाइड करता है तो वही सेम प्राइम उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, जैसा कि हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं। उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये जो 5 है आपका a² को डिवाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो 5 a² को डिवाइड कर रहा है तो 5 आपका a को भी डिवाइड करेगा। ये जो सिंबल है, खड़ा सिंबल, इसको बोलते हैं डिवाइड्स। तो 5 डिवाइड्स a², या दूसरी भाषा में ऐसा भी बोल सकते हैं a² इज डिविजिबल बाय 5। अब चूंकि 5a से डिविजिबल है तो 5a से कब डिविजिबल होगा, इसको हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे 5a से तभी डिविजिबल होगा जब ये 5 का मल्टीपल होगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं इक्वल टू 5c वेयर c बिलोंग्स टू सम इंटीजर। ये हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा a² इक्वल टू 25c²। तो आपने जो इक्वेशन नंबर 1 माना हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं 5b² इक्वल टू a²। तो हम a² के स्थान पर जो वैल्यू पुट करेंगे वो करेंगे 25c²। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ लिख सकते हैं, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं कि आपका जो 5b² है इज इक्वल टू a² है। तो a² के स्थान पर हम लिखेंगे 25c²। तो ये आ गया 5b² इक्वल टू 25c²। अब यहाँ से जब आप b² का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 25c²/5, है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 5c²। तो इसका मतलब हुआ b² इक्वल टू 5c²। ये इम्प्लाइज करेगा कि अगर आप c² से यहाँ पे आप c² की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो c² का जो वैल्यू आएगा वो आएगा b²/5। इसका मतलब ये हुआ कि जो b² है वो 5 से डिविजिबल है। या ऐसे लिख सकते हैं 5 जो है b² को डिवाइड करता है। 5 अगर b² को डिवाइड करता है तो 5b को भी डिवाइड करेगा, जैसा कि हम थ्योरम से पढ़ चुके हैं कि कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही सेम प्राइम उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे इसको 5 डिवाइड्स a को इक्वेशन नंबर 2 देंगे, और उसके बाद यहाँ पे आके इसको 5 डिवाइड्स b को देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे जो दो चीज़ आई, इक्वेशन नंबर फ्रॉम 2 and 3,
इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से हम लिख सकते हैं कि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और जो 5 है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन कंक्लूड दैट, तो हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि 5 दोनों में ही कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है a एंड b के लिए। बट हमने क्या माना था कि आपके a और b हैं वो क्या हैं, बट a एंड b आर को प्राइम माने थे हमने कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये लेके चले थे। तो आपके पास है क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम कह सकते हैं हमें यहाँ पे जो है 5 एज ए कॉमन फैक्टर मिल रहा है, बट हम जो लेके चले थे उसमें हमने लिया था कि a और b आपके को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है उसमें कॉमन फैक्टर क्या है 1, बट यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका √5 है, सो √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए मिला क्योंकि हम रॉन्ग इंटरप्रिटेशन लेके चले थे। हम लेके चले थे कि √5 आपका रैशनल नंबर है, जो कि गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका √5 है वो एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ यहाँ से मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। तो हमारा थीम यहाँ भी वही रहेगा कि हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि मान लेते हैं कि जो 3 + 2 √5 है वो एक रैशनल नंबर है। तो हर क्वेश्चन मैंने इसी तरीके से किया हुआ है कि हमने इसको रैशनल माना हुआ है, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे हम इसका उल्टा मान के चल रहे हैं, और वेयर a एंड b आर द को प्राइम। तो यहाँ पे हम जो नंबर ले रहे हैं 3 + 2 √5 इज द रैशनल नंबर। तो इसको हम लेके चलेंगे, चूंकि ये रैशनल है तो हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन को यूज करेंगे, जो कि होती है a/b इज इक्वल टू 3 + 2 √5, जहाँ a और b जो हैं वेयर a एंड b आर को प्राइम, इसको अपन बोल रहे हैं को प्राइम, है ना। इसका HCF 1 होना चाहिए, तभी इसको को प्राइम बोलते हैं। तो और b जो है डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं होना चाहिए। ये आपका डेफिनेशन होता है रैशनल नंबर का कि आपका जो b है वो 0 नहीं होना चाहिए, और a और b जो है इंटीजर से बिलोंग होना चाहिए, है ना। तो चलिए अब यहाँ पे जो a/b इक्वल टू 3 + 2 √5 आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। a/b जो 3 है हम इस साइड ट्रांसपोज कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो आएगा -3 इज इक्वल टू 2 √5। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो चलिए इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं, अब यहाँ पे जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आपका आएगा b, तो यहाँ पे आएगा a - 3b इज इक्वल टू 2 √5, है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a - 3b अपॉन ये जो 2 है इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, तो हो जाएगा 2b इक्वल टू √5। अब आपका वैल्यू आया a - 3b अपॉन 2b इक्वल टू √5। अब अगर यहाँ पे a एंड b आर इंटीजर्स, ऑब्वियसली अपना रैशनल नंबर डेफिनेशन को यूज किया, तो a एंड b कहाँ बिलोंग करेंगे, ये इंटीजर से बिलोंग करेंगे। तो अगर आपके a और b इंटीजर हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। तो जब ये पूरा आपका रैशनल नंबर बनेगा और इसके इक्वल है √5, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका √5 है वो क्या हो जाएगा, रैशनल। क्योंकि √5 आपका रैशनल होता नहीं है, मतलब इसके हिसाब से √5 रैशनल हो जाएगा। बट दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, है ना, क्योंकि जो 5 है वो इरेशनल होता है, रैशनल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो आपका √5 इरेशनल होना चाहिए, तो ये आपके पास कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस शोज दैट आवर assumption इज रॉन्ग। सो जो आपका 3 + 2 √5 है, 3 + 2 √5 है, वो क्या होना चाहिए, दिस इज ए रैशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। क्योंकि हम इसको रैशनल लेके चले थे वो गलत था, इसलिए हम कह सकते हैं जो 3 + 2 √5 है ये एक इरेशनल नंबर है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। तो क्वेश्चन दिए हैं 3 यहाँ पे, 1/√2, दूसरा क्वेश्चन है 7/5, तीसरा है 6 + √2। तो तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का थीम एक ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं यहाँ पे कि आपको प्रूफ करना है कि ये सारे इरेशनल नंबर हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√2 का आपको चेक करना है। तो मैंने मान लिया यहाँ पे कि जो 1/√2 है वो एक रैशनल नंबर है, तो इसको मैंने रैशनल माना हुआ है यहाँ पे।
तो यहाँ पे ये आपका रैशनल नंबर है एक, तो इसको मैंने कॉन्ट्रडिक्शन मान के चल रहा हूँ यहाँ पे कि ये एक आपका रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर की हमने डेफिनेशन यूज़ की है, वो होती है a अपॉन बी विच इज़ इक्वल टू 1/√2। अब a अपॉन बी क्या है, दोनों इंटीजर्स हैं और b 0 नहीं होना चाहिए, आपका रैशनल नंबर का डेफिनेशन है। तो यहाँ पे a और b को प्राइम भी ऐड करे हुए हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो 1/√2 है इसका विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर इसका रैशनलाइज करेंगे हम। तो √2 के सापेक्ष परमीकरण इसका करना है। तो a अपॉन बी इक्वल टू 1/√2 इज मल्टीप्लाई बाय √2 इंटू √2। तो यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपने सेम नंबर √2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे ये आएगा आपका √2 इंटू 1 इक्वल टू √2 और √2 इंटू √2 आपका क्या आएगा 2। तो यहाँ से आपने फाइंड कर लिया √2 अपॉन 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका a अपॉन बी है ये किसके बराबर आ गया, √2 अपॉन 2 के। तो यहाँ मैंने इसको लिखा हुआ है कि ये आपका आ गया a अपॉन बी इक्वल टू √2 अपॉन 2। सो ये इम्प्लाइज करेगा कि यहाँ अगर इसका मैं 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ, इससे कर दूँ, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन बी इज इक्वल टू यहाँ केवल क्या बचेगा √2। तो उसको मैंने लिखा हुआ है केवल 2a अपॉन बी इक्वल टू √2। अब आप यहाँ से कह सकते हैं कि अगर आपके a एंड b इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपके a और b इंटीजर हैं, तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो इंटीजर रहेगा। तो ये पूरा का पूरा नंबर जो होगा 2a अपॉन b, ये पूरा का पूरा नंबर आपका क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। अगर आपका ये रैशनल हो गया तो ये चूंकि इक्वल है √2 के, तो इसका मतलब जो है √2 भी क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर। सो ये आपका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, ये गलत है, क्योंकि √2 आपका इरेशनल होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से बट √2 इज इरेशनल। आपका जो √2 है वो इरेशनल होता है, बट इन्होंने बताया था कि √2 आपका रैशनल है, जो कि गलत है। तो हम लिख सकते हैं कि √2 इज इरेशनल। सो वी कैन से दैट कि जो आपका 1/√2 है इज एन इरेशनल नंबर। ये जो आपका नंबर होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। क्योंकि हमने 1/√2 को रैशनल लेके चले थे, वो गलत है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 7/5। आपको प्रूफ करना है कि जो 7/5 है वो आपका नंबर जो है वो इरेशनल होता है। तो यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं, मैंने उल्टा मान के चलूंगा कि 7/5 है, मान लेते हैं कि वो रैशनल नंबर है, कॉन्ट्रडिक्शन मान के चले हुए हैं हम यहाँ पे। तो रैशनल नंबर की हम डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। कोई भी नंबर जो आपका p अपॉन q के फॉर्म में हो, तो p अपॉन q की जगह हमने यहाँ पे a अपॉन b लिखा हुआ है, और a और b इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, है ना, और जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने सारी डेफिनेशन यूज़ किया हुआ है कि a और b इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं और b 0 नहीं है। और यहाँ पे एक कंडीशन और यूज़ की है, a और b आपके कोप्राइम नंबर है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ से कि a और b आपके जो है कोप्राइम नंबर है। अब हमने क्या किया, इस 7 को, जो ये 7 है, इसको हम डिनोमिनेटर में लेके आए इसके स्थान पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे a अपॉन 7b। तो यहाँ पे लिखा हुआ है a अपॉन 7b इज इक्वल टू √5। अब आप कह सकते हैं चूंकि a और b दोनों इंटीजर हैं, है ना, तो इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर होते हैं। तो अगर से मैं 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a अपॉन 7b। ये आपका कौन सा नंबर बन जाएगा, रैशनल नंबर। अब चूंकि a अपॉन 7b अगर आपका रैशनल नंबर बन जाएगा, ये पूरा नंबर अगर आपका रैशनल हो जाएगा, चूंकि √5 इसके इक्वल है, तो ये भी आपका कौन सा नंबर हो जाएगा, रैशनल। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि √5 आपका कैसा नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर। बट आपका √5 कौन सा नंबर, कैसा नंबर होता है, वो होता है आपका इरेशनल नंबर। सो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स अवर हाइपोथेसिस। ये हमारी अवधारणा को गलत सिद्ध करता है। सो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट 7/5 जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो आसान शब्दों में कहें कि हम जो माना हुआ था कि 7/5 आपका रैशनल है, वो गलत है, वो कॉन्ट्रडिक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि 7/5 जो है आपका इरेशनल नंबर होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ यहाँ से मूव करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है अगला 6 + √2 का आपको प्रूफ करना है कि ये आपका एक इरेशनल नंबर होता है। तो हम यहाँ पर उल्टा मान के चलेंगे, मान लेते हैं कि जो आपका 6 + √2 है वो एक रैशनल नंबर है ना। तो यहाँ पर उल्टा माना हुआ है। अब हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कोई भी नंबर जो आपका p अपॉन q के फॉर्म में हो, और p और q जो है इंटीजर हो, और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने वो लिया हुआ है a अपॉन b। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6 + √2। अब हम यहाँ पे जो है कंडीशन यूज़ करना है कि a एंड b जो हैं वो आपके इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं और b 0 नहीं है, और a एंड b आपके जो है वो को प्राइम है ना, ये ध्यान रखना है। ये कंडीशन हमने ऐड करी है कि a और b आपके को प्राइम नंबर है। तो a अपॉन बी इक्वल टू 6 + √2 लिखा हुआ है। अब हमने क्या किया हुआ है, a अपॉन बी 6 को जो हमने लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज किया है, पक्षांतर किया है,
तो ये आ जाएगा a अपॉन बी माइनस 6 इज इक्वल टू √2। तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब चूंकि a और b दोनों आपके क्या हैं, ये दोनों ही आपके इंटीजर्स हैं, सो हम कह सकते हैं कि जो आपका a अपॉन बी माइनस 6 ये पूरा कंडीशन है, ये आपका क्या बन जाएगा, सो दिस इज आल्सो एन इंटीजर, ये पूरा का पूरा भी आपका इंटीजर बन जाएगा। एंड ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका a अपॉन बी माइनस 6 है वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर। अब यहाँ पे जो a अपॉन बी, यहाँ से आप देख पा रहे हैं इस जगह से कि a अपॉन बी माइनस 6 इक्वल टू √2, ये यहाँ पे √2 के इक्वल है, चूंकि ये रैशनल नंबर है, तो चूंकि ये √2 इसके इक्वल है तो √2 भी रैशनल नंबर होगा, तो हम कह रहे हैं इसलिए √2 भी रैशनल नंबर होगा, जो कि गलत है। तो यहाँ लिख रहे हैं बट √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो √2 जो होता है वो आपका इरेशनल नंबर होता है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर हाइपोथेसिस, यहाँ से हमारी अवधारणा गलत सिद्ध होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका 6 + √2 है वो इरेशनल नंबर होना चाहिए था, हमने गलती से उसको रैशनल मान लिया था, जो कि ये गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका 6 + √2 है वो इरेशनल नंबर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए, थैंक यू।